नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 26,300 320 जहाँ से मार्केट है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट नीचे आया और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन करने के बाद हमें 26,260 इसके नीचे एक प्रॉपर ब्रेकडाउन कैंडल देखने को मिली और उसके बाद देखिए एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। ये जो मार्केट गैप अप हुआ था, मार्केट ने पूरा की पूरा गैप फिल किया है और लोअर लो फॉर्म करते हुए मार्केट ने लो लगाया लगभग 26,120। तो लगभग हमें 250 से 120 यानी एक 100 से 120 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है, और कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो देखते हैं अभी एक्सपायरी के दिन आपको निफ्टी में कहाँ पे अच्छे खासे ट्रेड देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो जब तक मार्केट 26,160 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 26,120 और 120 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी वन साइड सीलिंग फिर से निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा सीधा 26,040 के आसपास। और 26,040 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से कोशिश करेगा 26,000 के आसपास जाने के लिए, जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल लेवल है। 26,000 के आसपास जाने के बाद अगर फिर से यहाँ पर बायर से एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय डिप कर सकते हो। और 26,000 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से आपको एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 25,900 और 900 के नीचे कोशिश करेगा 800 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था ये लेवल है लगभग 26,250। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक आप सेलिंग का बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 26,200 के ऊपर निकला, पहला टारगेट मिलेगा आपको 26,250 और 250 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 300 320 के आसपास जा सकता है। और मार्केट अगर फिर से 26,300 जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है इसके ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 26,400 और 400 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी में देखने को मिल सकता है। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 26,300 400 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 26,080 26,040 के आसपास और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक अच्छी खासी बेयरिश कैंडल बनाई। 2 दिन मार्केट ने एक ही रेंज में ट्रेड किया और उसके बाद अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेलिंग का प्रेशर हमें निफ्टी में दिख रहा है। तो एक्सपायरी अगर आपको 12:30 या फिर 1 बजे के आसपास ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलता है तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी मार्केट इतना कुछ सेलिंग हुई नहीं जितने होना चाहिए। तो ये जो अच्छी खासी बुलिश कैंडल है, जब तक मार्केट इसका 50% ब्रेक नहीं करता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 26,160 के नीचे निकला, पहला टारगेट रहेगा 120 120 के नीचे अगर निकला तो फिर से 26,000 तक आ सकता है। और 26,000 के नीचे अगर निकला तो फिर हमें आने वाले टाइम में एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 25,800। और बाइंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 200 के ऊपर निकला 250 250 के ऊपर फिर 300 और 300 के ऊपर फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 400 500 के आसपास। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होते ही अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक नया लाइफ टाइम हाई फिर से लगाया और 60,100 इस लेवल के आसपास जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया एक ही रेंज में। कंसोलिडेशन करने के बाद 60,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद हमें एक वन साइड सीलिंग
बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगा लगभग 59,600। और ये जो गैप अप हुआ था, मार्केट ने गैप फिल किया। गैप फिल करने के बाद जब भी मार्केट गैप फिल करता है, अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर मार्केट ने काफी देर कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक ब्रेकडाउन दिया और फिर से लो लगाने की कोशिश की 59,500 के आसपास, और डे लो के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,600 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट मिलेगा 59,500, और 500 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 59,200, और 200 के नीचे कोशिश करेगा 59,000 के आसपास जाने के लिए। तो आप उस हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, तो जब तक मार्केट 59,800 इसके ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते। 59,800 इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 60,000, और 60,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से 100-200 के आसपास जा सकता है। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 60,000 या फिर उसके भी ऊपर, और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 59,500 के नीचे, और फिर से मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बने। तो देखते हैं अभी क्या सेलिंग स्टार्ट होती है, या फिर से बायर से एक्टिवेट होके मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जब तक मार्केट 59,500 इसके नीचे नहीं निकलता, तब तक हमें प्रॉपर सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 500 के नीचे सीधा 59,000 तक आ सकता है, और 59,000 के नीचे भी निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 59,500 के आसपास आने के लिए। और बाइंग की बात करेंगे तो मार्केट 800 के ऊपर निकलने दीजिए, ये फिर से 60,000, और 60,000 के ऊपर फिर 60,500 तक जा सकता है। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।